अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग पे हम कुछ बातें करते हैं और जो हमें कोई नई बात आती है हमारे पास, तो हम आप तक पहुंचाते हैं और शेयर करते हैं। दोस्तों, अमेरिका के अंदर आज डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी ओहदेदार ने पागल करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसराइल नेतन्याहू जो है वो 40 साल से इस ख्वाहिश में था कि अमेरिका का कोई ऐसा पागल सदर आ जाए जो मेरे कहने पे हमला कर दे। तो वो पागल सदर जो हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने इसराइल के कहने पे ईरान पे हमला कर दिया। इस खबर का मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर इस टाइम अंदाज़ा करो कि जो अपने सदर को ये लफ्ज़ कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर इस जंग के दौरान जंग की जो अखराजात हैं या जंग का जो नुकसान है वो इस कदर हुआ है कि वहाँ की आवाम जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता डोनाल्ड ट्रंप की दुश्मन बनेगी। और ये आने वाले दिन जैसे जैसे ये जंग बढ़ती जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात और मज़ीद पैदा होंगी। और इसी तरह अगर ये जंग बढ़ती रही, वाइट हाउस और पेंटागन के अंदर भी आप देख लेना कि बहुत दूरियां पैदा हो जाएंगी। और हम तो ईरान से ये कहेंगे कि इस जंग को और लंबा खींचो ताकि इस डूबते हुए टाइटैनिक को और डुबो दो। जितना जल्द से जल्द हो सके ये डूब जाए। और ईरान ने एक और मिसाइल जो है वो निकाल ली है, सज्जल। और सज्जल जो 7 मिनट के अंदर अंदर जो है वो कार्रवाई करता है, 7 सेकंड के अंदर, सॉरी। और वो 2000 से 2500 किलोमीटर तक मार करता है। उसकी जो रेंज है 2000 से 2500 किलोमीटर तक की उसकी रेंज है। अब अरब ममालिक के तमाम मुल्क, इसराइल, ये कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जो उस मिसाइल की रेंज से बाहर हो। देखो, ईरान ने एक वादा किया था कि जंग लंबी होगी, हम हर आने वाले दिन में एक नया मिसाइल निकालेंगे। और वो अपने इस वादे पे पूरा उतर रहा है। और अमेरिका और इसराइल ने जो वादे किए हैं वो तमाम के तमाम झूठे साबित हुए हैं। अमेरिकन सदर ने कहा कि हमने उनकी नेवी ख़त्म कर दी, एयरफोर्स ख़त्म कर दी है। ये वो सुपर पावर है जिसको ईरान ने मामू बनाया। वहाँ गुब्बारे टैंक, गुब्बारे तोपें और गुब्बारे जहाज जो चाइना से खरीदे गए थे वो वहाँ खड़े कर दिए गए। और सुपर पावर उन पर बमबारी करती रही कि हमने तो एयरफोर्स तबाह कर दी है। वो गुब्बारों की एयरफोर्स तबाह करके ये बड़े खुश हो रहे थे। अब इनसे ये पूछो कि अगर आपने वो सब कुछ तबाह कर दिया था तो आज आपको कौन मार रहा है? ये मिसाइलें कहां से आ रही हैं? माए हुर्मत के अंदर जो जहाज़ों को हिट किया जा रहा है वो कौन कर रहा है? और ईरान ने एक और बहुत अच्छी चाल चली है कि जो बहुत सारे मुल्कों को इजाज़त दी है कि आप अपना जहाज़ गुजार सकते हैं अपने लिए, मगर अमेरिका और इसराइल के लिए कोई भी यहां से जहाज़ नहीं गुजरेगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर मुल्क से भीख मांग रहा था और नीटो को धमकियां दे रहा था कि अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और तमाम ममालिक ने इस वक्त उसको साफ इनकार कर दिया।
क्योंकि दुनिया इस वक्त समझ रही है कि ईरान से पंगा लेना ठीक नहीं है। और ये सदर साहब जिनको आवाज़ें दे रहे हैं कि आप मेरा साथ दो, चीन, रूस, वो तो पहले ही ईरान का साथ दे रहे हैं, तुम्हारा साथ क्यों दें? वो स्पेन आपको पहले मना कर चुका है, और जापान भी जो है उसने ना हाँ की है ना की है, और बहुत सारे ममालिक है जो आपको मना कर चुके हैं। बरतानिया तक आपको एक किस्म का मना कर चुके हैं कि हम इस जंग में नहीं कूदेंगे। तो ये अब जंग जो है अमेरिका और इसराइल को तन्हाई लड़नी पड़ेगी, और इंशाअल्लाह जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ेगी ईरान की सपोर्ट में और मज़ीद इजाफा होगा। ये अमेरिका, इसराइल और भारत, ये जो गठजोड़ था ना, क्योंकि इंडिया के अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं है ना कि वो ईरान से पंगा ले सके। वो तो खुद ईरान की मिन्नतें कर रहे हैं, यार हमारा तो जहाज़ गुजरने दो, हमारा तो कोई कसूर नहीं, जबकि ये बहुत बड़े फसादी हैं। इस जंग के अंदर भी फसाद जो है, इस फसाद के अंदर, जंग के अंदर जो ये ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग है, इसमें भी इंडिया का हाथ है, क्योंकि इंडियन प्रेसिडेंट उसको मिला नेतन्याहू को, और उसके बाद ये जंग शुरू हुई। देखो ये सारे इकट्ठे खिचड़ी पकाते हैं, और हमारे मुसलमान मुल्क, हम कहते हैं कि ये अकेला लड़ रहा है, इसको लड़ने दो, इसको मरने दो। हमें अपने इस्लामी ममालिकों पे अफसोस होता है, लेकिन इस्लामी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो अंदर से मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान का अगर वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो वो ऐसे शुक्रिया अदा नहीं कर रहे। ईरान पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है तो किसी वजह से कर रहा है। और पाकिस्तान इस टाइम जिस रास्ते पे चल रहा है वो रास्ता उसके लिए सही है। वो किसी को नाराज नहीं कर रहा, मगर वो मदद ईरान की कर रहा है। और जो लोग ये कहते थे कि नहीं जी इन्होंने तो फौजियों के अड्डे दे दिए अमेरिका को, ये तो अमेरिका की सपोर्ट में है, आज उनके मुंह पे एक चमाट मारी है ईरान ने। पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करके उन लोगों की ज़बानों पे ताले लगाए हैं और उनके मुंह पे एक चमाट मारी है कि तुम झूठ बोल रहे हो, जब ईरान खुद पाकिस्तान का जो है वो शुक्रिया अदा कर रहा है तो वो किसी वजह से कर रहा है ना। समझ नहीं आती कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसे लोग क्यों हैं जो हर वक्त मुल्क को जो है वो नीचा दिखाने के चक्कर में रहते हैं। यार ये अपने सियासी इख्तलाफात आप क्यों नहीं ऐसे मौक़ों पे ख़त्म कर देते? आप अपने सियासी इख्तलाफात की वजह से अपने मुल्क को दांव पे लगाते हो, अपने मुल्क की बदनामी करते हो। यार आप लोगों के दिलों में कभी खुदा का खौफ नहीं आया कि हम इस मुल्क में रहते हैं, ये हमारा मुल्क है, हम क्या बातें कर रहे हैं? मगर ऐसे लोगों को कहना बेकार है, क्योंकि जाहिर है उनके मफादात कहीं और हैं और उनकी डोरें भी किसी और के हाथ में हैं। जैसा वो इनको कहेंगे ये वैसे ही करेंगे, इनको इस मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। और जो बड़ी तनकीद करते थे, आज नवाज शरीफ तो बरी हो गया, उसकी बेटी भी बरी होगी, अदालत ने कह दिया ये केस झूठा है। देखो जो लोग अपना फैसला अपने रब पे छोड़ देते हैं तो फिर अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां पैदा कर देता है, बजाय इसके कि आप दूसरे की सियासत में इतने अंधे हो जाएं कि आपको अपने मुल्क की भी पहचान ना रहे, आप अपने मुल्क के भी खिलाफ बोलना शुरू कर दें।
उन सब से बेहतर है कि हर इंसान को चाहिए कि अगर उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसको फ़ैसला अपने रब पे छोड़ देना चाहिए। अगर वो वाकई बेकसूर होगा तो अल्लाह उसकी मदद करेगा, और अगर वो ड्रामेबाज हुआ तो फिर अल्लाह पाक क्या कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि जब पाक परवरदिगार ही मदद नहीं करेगा तो यहाँ कौन उसकी मदद करेगा। जब इंसान के दिल में सच्चाई होती है ना, तो फिर वो ये काम करता है, वो कहता है कि मैं अपना फैसला अपने रब पे छोड़ता हूँ। और ईरान को चाहिए कि इस वक्त जिस पोजीशन में वो काम कर रहे हैं इसी तरह उनको काम करते रहना चाहिए। और जो अभी नया मोज़ाइल उन्होंने मुतारफ़ करवाया है, ये मोज़ाइल देख के इसराइल और अमेरिका के अंदर सफ़ाए मातम होगा। अब ये सोचो कि अभी तो उन्होंने ये मोज़ाइल आपको दिखाया है, इसके बाद के जो मोज़ाइल दिखाएंगे फिर आप क्या करेंगे। इसराइल का कोई शहर इस मोज़ाइल के निशाने से नहीं बच सकता, और ना ही अमेरिका के ठिकाने जो हैं वो इस मोज़ाइल से बच सकते हैं। ये जो सजल मोज़ाइल है ईरान का, तमाम इसराइल के शहर इसके निशाने पे हैं और इसकी रेंज में है, और वो जब चाहेगा इन पे हमला कर देगा। यही एक गेम चेंजर होगा। और अमेरिका की भी नींदें हराम हो गई होंगी इसको देख के, क्योंकि अमेरिकी भी अब कोई ऐसा ठिकाना नहीं है जो इसकी रेंज से दूर हो या इसकी रेंज के अंदर ना आए। और इस वक्त भी जो मिसाइल, जो बमबारी ईरान कर रहा है इसराइल पे, और इसराइल के आयरन ड्रोन सिस्टम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके हैं, नकारा हो चुके हैं, और जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे उनके सब नकारा हो चुके हैं। ईरानी मिसाइल को रोकने की उनमें सलाहियत ही नहीं रही। ये सुपर पावरें ऐसे नहीं थी, ये तो इनके जो गद्दार होते हैं वो तमाम दुनिया में फैले होते हैं, तमाम मुल्कों में होते हैं, वो इनको हाउ बना रहे होते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के इनको पेश कर रहे होते हैं। और आज मेरा उनसे सवाल है कि तुम्हारी सुपर पावर आज कहाँ है। अमेरिका तो जी इसमें ये पावर है, वो तो वो कर देगा, वो तो सुपर पावर है, तो वो कहाँ गई सुपर पावर। ये होती है सुपर पावर कि हर मुल्क के पांव पकड़ रहे हैं, हर मुल्क से इल्तिजा कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि मेरी मदद करो, मगर उसके बावजूद भी कोई मुल्क दुनिया का इस वक्त इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरे नंबर पे अमेरिका में एक और भी बुखलाहट है कि कहीं नेतन्याहू मारा तो नहीं गया, कि उसके ज़्यादातर चांस यही हैं कि वो वासले जहन्नम हो चुका है। और आज इन इसराइलियों को फ़लस्तीन का दर्द याद आ रहा होगा कि इन लोगों की बमबारी से उन लोगों को कितना दर्द मिला है, कितना दुख मिला है। वो बच्चे जिन्होंने नई नई इस दुनिया में आंख खोली, अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हमेशा के लिए अपने माँ बाप से दूर हो गए। वहां किसी का बाप नहीं रहा, किसी की माँ नहीं रही, और ये लोग खुशियां मनाते थे इस चीज़ पे। तो आज अल्लाह ताला ने इनको दिखाया है कि देखो दर्द कैसा होता है। आज पूरी दुनिया में चीख चला रहे हैं,
मिन्नतें कर रहे हैं, अपनी फौज को बुरा भला कह रहे हैं कि तुमने क्यों ईरान से जंग लड़ी, हमारे में तो हिम्मत ही नहीं थी हम बर्दाश्त कर सकें, हम तो सिर्फ दूसरों को मरता हुआ देख सकते हैं, खुद मरना हो तो फिर हमें बहुत तकलीफ होती है। और ईरान को चाहिए कि कंटिन्यूस इनको ये तकलीफ देता रहे। और अरब ममालिक जो हैं उनसे बार बार अपील है कि खुदा के लिए इस वाइट हाथी को निकालो अपने मुल्क से। और तमाम इस्लामी ममालिकों के पास इस वक्त मौका है। आप ना जंग लड़ो उनसे, कम से कम उनको ये तो कहो कि निकल जाओ हमारे मुल्क से, हम एक दिन भी आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो आपको खा नहीं जाएगा। क्यों डरते हो उनसे? आप इससे डरो नहीं, इसको अपने मुल्क से निकालो। ये वाइट हाथी समाजी गुंडे जब तुम्हारे मुल्क से निकलेंगे तो तुम्हारे मुल्क में और ज्यादा अमन आएगा, सुकून आएगा। आज इन्हीं अरब ममालिकों के अंदर बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, नौकरियां ही नहीं मिलती उनको। वो बेचारे बहुत सारे मुल्कों से वीज़े लेके वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद पता चलता है कि वो सालों फारग बैठे हुए हैं, उनको नौकरी ही नहीं मिल रही। उसकी भी वजह अमेरिका है। जब ये समाजी गुंडा अरबों डॉलर आपसे लेके चला जाता है तो आप क्या कारोबार करोगे वहां? आप तो सिक्योरिटी के नाम पे अरबों तो उसको दे रहे हो, बाकी आप अपनी अय्याशियों पे लगा रहे हो। खुदा का वास्ता है, इन अरब ममालिक को भी अपना किबला दुरुस्त कर लेना चाहिए। और पाकिस्तान को ईरान किसी हालत में मना नहीं करेगा कि अपना जहाज इधर से ना गुजारो। और पाकिस्तान को तो वो कह रहा है कि अपने जहाज गुजारो, तो फिर पाकिस्तान में क्यों क्राइसिस आ रहा है सब चीज़ों का? फिर गवर्नमेंट को चाहिए ना इस पे काम करे। पाकिस्तानी झंडे वाले को कभी भी ईरान जो है वो उस पर हमला नहीं करेगा। और जितने भी इस्लामी झंडे वाले वहां से जहाज गुजरेंगे, आयल वाले हों, माल ब्रादर्स हों, उन पे जब भी कहीं से हमला होगा तो याद रखना वो अमेरिका इसराइल करेंगे। वो इसलिए करेंगे ताकि ईरान का नाम आए। और तमाम इस्लामी ममालिकों को चाहिए कि अगर अपने शिप वहां से गुजारते हैं तो उनकी सिक्योरिटी के साथ गुजारें, ताकि उनको पता हो कि मुजाइल किधर से आ रहा है। क्योंकि ये अमेरिका और इसराइल दोनों इतने घटिया हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि इनका तो काम ही सिर्फ ये है ना कि मुसलमानों को लड़ाना है हमने किसी तरह। अब वो कोई बहाने ढूंढ रहे हैं कि किस तरह हम दूसरे मुल्कों को ईरान के खिलाफ करें और ईरान से लड़वाएं उनको। और तमाम दुनिया के ममालिक से अपील है कि आपके जब भी वहां से जहाज गुजरते हैं तो आप उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं, क्योंकि आपको ईरान नहीं मारेगा। आपके जहाज़ों को जब भी नुकसान पहुंचाएगा इसराइल और अमेरिका पहुंचाएगा वहां से। वो इसलिए पहुंचाएगा कि आप मनाए हुर्मुज़ से जब आप गुजरोगे तो वो कहेगा कि उनसे मिसाइल मार के कहेगा कि ईरान ने मारा है, ताकि दूसरा मुल्क ईरान के खिलाफ हो जाए। पहली बात तो यह है कि पूरी दुनिया की आंखें खुल चुकी हैं और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन पे ईरान के नाम बदनाम ईरान का किया जाता है, मगर उन पे हमले इसराइल की तरफ से होते हैं, मिसाइल इसराइल की तरफ से फेंके जाते हैं। ये दोनों इतने शातिर हैं, इन्होंने हर मुल्क के असला कॉपी की हुई है और उस पर उस मुल्क की तस्वीर लगा के कहीं भी मिसाइल मार देंगे, कहेंगे कि ये उस मुल्क ने मारे।
तो इस वक्त दुनिया को इनके जो है ना ये चालबाजियों से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये तो हार चुके हैं। इनकी तो बुखलाहट का ऐसी बुखलाहट है इनमें, ये कुछ भी करेंगे, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इनका ये भी कोई भरोसा नहीं है कि ये अपने मुल्क में कहीं अमेरिका में न बम मार दें, कहें कि ये भी ईरान से आया, या किसी पड़ोसी मुल्क में बम मार दें, बोला ये ईरान से आया। मगर ईरान जिसको मार रहा है उसको वाज़ेह तौर पे मार रहा है, वो कहीं छुपा के नहीं मारता या छुप के वार नहीं कर रहा। और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जब ईरान खुद कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए ये रास्ता खुला है, तो अब पाकिस्तान को चाहिए कि कतर से या कहीं से भी अपना एनर्जी का बंदोबस्त करें ताकि अवाम को परेशानी ना हो। जब आपको एक रास्ता मिल गया है, महफूज रास्ता मिल रहा है, तो आप उससे फ़ायदा उठाएं। मगर पाकिस्तान जब भी अपना वहाँ से शिप गुजारे तो उनको एहतियात करनी चाहिए कि कहीं अमेरिका और इसराइल इस पे ना हमला करें और नाम ईरान का बदनाम ना करें। और ये ऐसी हरकत कर सकते हैं, जब इस्लामी ममालकों के जहाज़ गुजरेंगे तो उनमें किसी में भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। ये इस्लामी क्या, ये देखना दुनिया के और ममालक के भी जहाज़ गुजरेंगे, उसमें भी ऐसी कहीं ना कहीं हरकत कर देंगे, ताकि ये चाह रहे हैं कि कोई और भी हमारा साथी बने, क्योंकि इनका इस वक्त दुनिया में कोई साथी नहीं बन रहा, ये तन्हा हैं दोनों। और तमाम मुसलमान जो हैं उनको चाहिए कि वो दुआ करें अल्लाह ताला ईरान को इसी तरह फतह देता रहे और अल्लाह ताला इसी तरह ईरान की मदद करता रहे, ताकि ईरान इन जालिम काफरों को इसी तरह वासले जहन्नम करता रहे। और ईरान को चाहिए कि अपने मिसाइल के जो टारगेट हैं और बढ़ा दें इसराइल में, क्योंकि इसराइल और अमेरिका के अंदर जितनी लाशें जाएंगी इतना इन दोनों पे प्रेशर पड़ेगा। और ये एक दिन आके कहेंगे कि ईरान का हम जितना भी नुकसान हुआ देने के लिए तैयार हैं। ईरान को बोलो जंग बंद कर दे, क्योंकि अब जंग बंद करना अमेरिका या इसराइल के इख्तियार में नहीं है, अब जंग बंद करना ईरान के इख्तियार में। ईरान जब चाहेगा जंग बंद होगी, अमेरिका या इसराइल के कहने पे अब जंग बंद नहीं होगी। ये सुपर पावर अब ख़त्म, ये सुपर पावर अब कुछ नहीं कर सकती। ऐसी सुपर पावर पे लानत है जो बच्चों की तरह भीख मांग रहा है अपनी मदद के लिए। और ईरान इंशाअल्लाह फातेह होगा और अमेरिका को शिकस्त होगी। और ईरान को चाहिए कि इसके फौजी ठिकानों को टारगेट करे, जहाँ जहाँ इसके फौजी ठिकाने उनको टारगेट करे। और अरब ममालिक को चाहिए, जो आप बड़े आके बताते हो कि हमने जी ये ईरान के वो मिसाइल वो मार गिराए, ये मार गिराए, और भाई जो मिसाइल उसके वहाँ उनके हदफ पे जा रहे हैं, अमेरिकन अड्डों पे जा रहे हैं, अमेरिकन एम्बेसियों पे जा रहे हैं, या अमेरिकन जिन होटलों में ठहरे हुए हैं उन पे जा रहे हैं, तो उन पे क्यों रोक रहे हो? मरने दो इनको। आज अरब ममालिक जो हैं वो अमेरिका की सिक्योरिटी कर रहे हैं, अमेरिका को बचा रहे हैं। फिर हमारे वही वाली बात आ जाती है, फिर उलमाए दीन जो है वो गुस्सा करेंगे, फिर उलमाए दीन कहते हैं कि ईरान जो है वो इन पे हमला कर रहा है। क्या मुसलमानों का यही काम है कि जब कोई गैर मुस्लिम, कोई यहूद नसारा जब मुसलमानों के मुकाबले में आ जाए तो दूसरा मुसलमान जो है यहूद नसारा की इस तरह मदद करे, उनको बचाए? यही मुसलमानों के काम है। ये मुसलमानों के काम नहीं हो सकते। मुसलमानों के अंदर जो उन लोगों के पिट्ठू हैं ये उनके काम हो सकते हैं,
यार आप उसके मिसाइल रोकने में लगे हुए, आप उसको निकाल क्यों नहीं सकते? आप उससे डरते हो। इससे तो यही जाहिर होता है कि तमाम अरब ममालिक अमेरिका से डरते हैं, बुज़दिल हैं। सऊदीया की इसलिए सबसे ज़्यादा इज्जत की जाती है क्योंकि खाना काबा और मदीना है वहाँ पर। नहीं तो जो अरब ममालकों की हरकतें हैं या जो अरब ममालकों के काम हैं, अरब ममालकों को कोई भी पसंद ना मुसलमान करे। यार आप कैसे मुसलमान हो? आप गैर मुसलमानों को बिठाया हुआ अपने घर पे कि जी तू हमारी सिक्योरिटी कर। ये आप मुसलमान हो यार? आपको अपने अल्लाह पे और अल्लाह के रसूल पे भरोसा नहीं है? या आपको इस चीज़ पे भरोसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने मौत का एक दिन मुकर्रर किया हुआ, उसी दिन आएगी? जितना पैसा अरब ममालिक इसको सिक्योरिटी के नाम पे दे रहे हैं, उससे तो कई गुना जो फौज उनके अंदर है, उससे कई गुना और ज्यादा फौज खड़ी कर सकते हैं ये लोग, और उससे ज्यादा बेहतर सिस्टम अपने मुल्क में ला सकते हैं। वो अपनी अवाम को बहुत सहूलतें दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस एक वाइट हाथी को निकालने से। यार आप उस वाइट हाथी को पालने की बजाय आप अपने मुसलमान भाइयों को क्यों नहीं अपने साथ मिला लेते? आप ईरान से दुश्मनी करने की बजाय ईरान से सुलह रखें, पाकिस्तान से सुलह करें, और उसकी जगह पे पाकिस्तान और ईरान को आप कहें कि आप हमारी मदद के लिए आएं। देखो ये ममालिक कैसे आपकी मदद करते हैं। आप उस वाइट हाथी को निकाल दें, उसकी जगह पाकिस्तान आर्मी को खड़ा कर दो, फिर देखो दुनिया की कोई ताकत आती है उधर? हरगिज नहीं आएगी। और अगर आप वाकई अपने मुल्क और अपनी कौम की हिफाजत चाहते हो तो फिर आप अमेरिका को हटाओ, फिर अपने मुसलमान भाइयों से अपनी सिक्योरिटी की मदद लो। हाँ, अगर आप अपनी अय्याशियों के लिए मदद उससे ले रहे हो तो फिर आप उसी को रखोगे, फिर आप दूसरे किसी इस्लामी ममालिक को नहीं रखोगे। यार हम सबको अपने अपने किरदार अदा करने हैं, सबको अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद होके उसने ये साबित कर दिया कि मैंने अपने मुल्क के लिए शहीद हुआ हूं, मेरी अवाम मुत्तहिद हो जाएगी, और वाकई उसकी वहां अवाम मुत्तहिद हो गई है। वो जो रजीम चेंज मांग रहा था ना अमेरिका, अब उसका बाप भी नहीं कर सकता। और चंद जो गद्दार वहां पर हैं ईरानी शहनशाह के, वो कुछ नहीं कर सकते। शहनशाह ईरान जो है वो अब उसकी पार्टी समझो कुछ नहीं कर पाएगी। उसका बेटा जितना मर्जी है वो कुछ कर ले, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुपर पावर जो है ये स्कूलों को तबाह करके कहता है मैं सुपर पावर हूं, आम शहरियों की बिल्डिंगों को तबाह करके कहता है मैं सुपर पावर हूं। तुम सुपर पावर नहीं, तुम लानत पावर हो। और हमें दोस्तों तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अपने दिलों में इत्मीनान रखें कि ये जंग अब अमेरिका हारेगा। अमेरिका उस दलदल में फंस चुका है जिस दलदल से कभी वो निकल ही नहीं सकता। उसके निकलने की सिर्फ एक ही सूरत है, हार। अब उसको अपनी इज्जत बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। वो अपनी इज्जत बचाना चाहता है मगर नहीं बच पाएगी। आप इतना सोचो कि अमेरिका के अंदर बैठ के अमेरिकन ओहदेदार कह रहा है कि सदर हमारा पागल निकला है, और इसराइल 40 साल से इस ताक में था कि कोई ऐसा पागल सदर आ जाए जिसको मैं मिला के ईरान पे हमला करूं। मगर वो अपने मकासद में पूरे नहीं हुए। हमला तो उन्होंने कर लिया दोनों ने मिलके।
अब दोनों ही पछता रहे हैं और दोनों ही भाग रहे हैं। अभी भी ईरान सिविल आबादी को टारगेट नहीं कर रहा, वो अभी भी इनके फौजी ठिकानों को टारगेट कर रहा है। इन बुजदुलों की तरह अगर वो सिविल आबादी को टारगेट करता तो अब तक हजारों नहीं लाखों मर चुके होते इसराइली। ये होता है मुसलमान में और गैर मुस्लिम में फर्क। तुम अपने सिर्फ और सिर्फ बेगुनाह लोगों को टारगेट कर रहे हो और वो सिर्फ तुम्हारे फौजियों को टारगेट कर रहा है, फौजी ठिकानों को टारगेट कर रहा है, मुसाद के अड्डों को टारगेट कर रहा है, तुम्हारे फौजी बेस तबाह कर रहा है वो। और दूसरे नंबर पे तुम खुद मजबूर करते हो उसको कहां कहां हमला करना है। ईरान की जिस जगह पे तुम हमला करोगे ईरान तुम्हारी उसी जगह पे हमला करेगा। ये सोच लेना कि ईरान पे किसी किस्म का भी जो तुम हमला करोगे वैसे ही हमला तुम्हारे पे होगा। अभी तो अमेरिका की और इसराइल की ये 2000 से 2500 तक किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल से जो नींदें हराम हुई हैं, और इसके बाद जो आने वाले हैं वो इनसे भी ज़्यादा लॉन्ग रेंज के मिसाइल हैं। उनको तो देख के इनके वैसे पसीने छूट जाएंगे। अब अल्लाह ताला ही है कि हम मुसलमानों को भी एक कर दे। मैं तो हर वीडियो में तमाम दोस्तों से कहता हूँ कि यार सारे मिल के दुआ करो कि अल्लाह ताला हम इस सोई उम्मत को जगा दे, क्योंकि हम ये उम्मत जो है वो सो चुकी है इस टाइम। और हमारे सोने में बहुत बड़े बड़े लोगों का किरदार है जिन्होंने हमें सुला दिया। हमारे मजहबी भी लोगों का किरदार है इसमें जो हमें सुला दिया गया कि आपने नहीं उठना। और सबसे बड़ा जो मतलब है किरदार है वो हमारी आवाम का है जो खुद सो चुकी है। आज अगर गवर्नमेंट कोई भी फैसला करती है, कोई भी महंगाई होती है, कभी हमारी आवाम को देखा है कि उस पर खड़े हों? नहीं। आवाम भी इसलिए तंग है कि किस लीडर के पीछे जाएं, खड़े हों। जो लीडर आता है वो ऐसा मुनाफिक निकलता है, अपने मामला तय करके साइड पकड़ लेते हैं। अब आवाम को चाहिए कि खुद एक दूसरे के साथ राब्ते करें, खुद एक दूसरे के साथ मिलें और मिल के खुद मतलब है जो भी करना है खुद करें। और हमारे मुल्क की आवाम को, जो गरीब आवाम है, उन सबको एक होना चाहिए। जब कोई बड़ा ओहदेदार या बड़ा मतलब है कोई पैसे वाला या बहुत बड़ा वडेरा जब भी कोई जुल्म चाहता है, किसी गरीब पे जुल्म कर लेता है, लेकिन उसके गरीब के साथ कोई नहीं खड़ा होता। वो इसलिए नहीं कोई खड़ा होता कि सामने बड़ा जगीरदार है, सामने बड़े ओहदे वाला है, तो उस गरीब को कहीं से इंसाफ भी नहीं मिलता। जरा सोचो, पाकिस्तान की आवाम सोचो, क्या आने वाले हम अपने बच्चों को यही वाला मुस्तकबिल दे के जाएंगे? हम आवाम को भी कुछ करना होगा, कुछ ऐसे इकदाम करने होंगे कि जहां कहीं जुल्म हो सब एक हो जाएं, और जब एक होंगे तब तक वहां से ना हिलें जब तक जालिम को जो है कैफरे किरदार तक ना पहुंचा सकें। तो हम आवाम का भी बहुत बड़ा फर्ज है, अगर इस मुल्क के अंदर अदल इंसाफ चाहिए तो आवाम को एक होना पड़ेगा। जब तक अवाम हम आपस में नहीं मिलते, अवाम एक दूसरे की हमदर्दियां नहीं करती, तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तब तक हम ऐसे ही घूमते फिरते रहेंगे जैसे घूम फिर रहे हैं।
और आने वाली हमारी नस्लें भी ऐसे ही रहेंगी। फिर कहीं ना कहीं हमें सियासतदानों ने ऐसा कर दिया, नफ़रतें फैला दी हैं। कहीं हमारे मजहबी जो तबका है उन्होंने हमें एक दूसरे से नफ़रतें फैला दी हैं। कहीं ज़बान की वजह से हमारी नफ़रतें हैं। यार हमने कभी ये सोचा है कि हम तमाम एक ही अल्लाह को मानने वाले, एक ही रसूल को मानने वाले, एक ही कुरान को मानने वाले, तो फिर हमारे में नफ़रतें क्यों हैं? ये हम सबको चाहिए अपने ज़मीर से पूछें कि हमारे में नफ़रतें क्यों हैं। हम सबको चाहिए कि एक दूसरे का दर्द महसूस करें, और कहीं अगर किसी गरीब के साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है तो हमें सबको मिल के उसके साथ खड़ा होना चाहिए। बाकी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी फतह दे, ईरान को भी फतह दे। अल्लाह ताला इस पूरे मुल्क को ता क़यामत सलामत रखे। और जब तक ये मुल्क खुशहाल है तो समझो हम खुशहाल हैं। इसकी खुशहाली के लिए हम तमाम लोगों को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। अगर हम सच्चे पाकिस्तानी हैं तो हमें ये सोचना होगा, समझना होगा कि हमारे लिए सबसे पहले, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ये हमारे लिए ये मुल्क है। अगर हम इस मुल्क के वफादार हैं तो हम दीन के भी वफादार होंगे। जब हम इस मुल्क के वफादार नहीं होंगे तो हम दीन के वफादार कहां से होंगे? जहां कहीं भी हम मुसलमान रहते हैं हमें चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि यार हम छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़ते हैं, और अगर हमारा एक भाई कहीं उसको 4 आदमी मार रहे हैं तो 2 पास से गुजर जाएंगे, वो छुड़ाते तक नहीं है। ये हाल हो चुका है हमारा। मैं उन बहुत सारे लोगों से अपील करता हूँ जिनके अंदर इस चीज़ का जज्बा है, हिम्मत है, जो चाहते हैं कि यार इस मुल्क को जो है, मतलब है कि कोई ऐसी बात ना हो, इस मुल्क में भी अमन और सुकून आए। उन लोगों को चाहिए, उन बच्चों को चाहिए कि आगे बढ़ें और तमाम के तमाम एक हो जाएं। जब पूरी अवाम एक होगी तो हर काम हमारा आसानी से हो जाएगा। और हमें अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करनी चाहिए। बस यही मैं कहूँगा कि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें उम्मत मुहम्मदी से मोहब्बत करनी चाहिए। जहाँ कहीं भी हमारा मुसलमान भाई हो हमें उससे मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरा, मैं तमाम दोस्तों से ये कहूँगा कि यार ये वीडियो सुनो, अगर आपको लगे कि यार ये अच्छी है, बेहतर है, तो यार इसको आगे भी शेयर करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।